सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का इस वीडियो में मैं इस पिक्चर का आउटलाइन को स्टेप बाय स्टेप ड्रॉ करके आपको दिखाऊंगा और मैं काफ़ी कुछ आपको बहुत अच्छा से बताऊंगा। सो आप इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिए। इस पिक्चर का लिंक भी मेरा डिस्क्रिप्शन पर है, आप डाउनलोड कीजिए। और इस पिक्चर एक नया मूवी है जो आप सबको पता है, जय भीम, और मैंने रिसेंटली इस मूवी को देखा है। बहुत अच्छा मूवी है। आई होप कि आप सब ने भी देखा होगा। कोई बात नहीं, आप देख लीजिए। आप इस वीडियो को देखने के बाद इस आउटलाइन को आप ज़रूर ट्राई कीजिए, क्योंकि ये बहुत इजी मेथड से मैं आपको बता दूंगा। इस पिक्चर के ऊपर मैं ग्रिड बनाऊंगा। इसके लिए एक ऐप चाहिए जो कि आप देख सकते हो। मैं जैसे ही एक ऐप जो आप देख सकते हो आर्टिस्ट ग्रिड के ऊपर क्लिक किया, मेरा पिक्चर के ऊपर ग्रिड बन चुका है। और ये सब ग्रिड मेरा स्क्वायर साइज़ में है, जैसे कि आपको दिख रहा है स्क्वायर साइज़ में। और मैं ईच साइड को 3 सेंटीमीटर लेके पेपर के ऊपर ड्रॉ करूँगा, क्योंकि आप सब में बहुत ज़्यादा डाउट है कि मैं कैसे सेंटीमीटर चूज़ करता हूँ। ग्रेड वगैरह सब कुछ मैं आपको बता दूंगा। बस इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिए। और इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो गाइस, आप देख सकते हो मैं इस वीडियो में जो यूज़ करूँगा मटेरियल एक स्केल है, जो कि आप देख सकते हो, और एक नटराज पेंसिल में यूज़ करूँगा, क्योंकि आउटलाइन बहुत हल्का से ड्रॉ करना है। और एक नटराज का जो कटर आता है वो भी आप देख सकते हो, उसको मैं यूज़ करूँगा। और एक इरेजर जो कि आप देख सकते हो अप्सरा का। और और ये जो पेंसिल है उसको मैं अभी शार्प कर दूंगा, जैसे कि आप देख सकते हो, क्योंकि आउटलाइन बहुत अच्छा से ड्रॉ करना पड़ेगा, नहीं तो स्केच भी बिगड़ जाएगा। सो आप देख सकते हो मेरा जो पेंसिल है वो भी शार्प हो चुका है। अभी मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा। और आप देख सकते हो इस साइड में जो बॉक्स है मैं उसको काउंट कर रहा हूँ। मेरा 7 बॉक्स है और ईच बॉक्स 3 सेंटीमीटर। सो ये जो लाइन होगा वो मेरा 21 सेंटीमीटर होगा। और इस साइड में मेरा 10 बॉक्स है और 3 सेंटीमीटर इक्वल टू 30 सेंटीमीटर है। सो आई होप कि आपको सब क्लियर हो गया होगा। और आप देख सकते हो मैं अभी 3 सेंटीमीटर गैप रख के एक एक पॉइंट दे रहा हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो। ऐसे करके मैं जो पेपर का चारों साइड में 3 सेंटीमीटर गैप रख के एक एक पॉइंट दे दूंगा, जैसे कि आप देख सकते हो। सेम बस वही पॉइंट को अभी मैं जॉइंट करूंगा, जैसे कि आप देख सकते हो। सो मेरा जो ऐसे जॉइंट करने के बाद मेरा जो कंप्लीट बॉक्स है वो मेरा बन जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हो। और ये काफ़ी इजी मेथड है। बस इस बॉक्स को ड्रॉ करने के बाद मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, जो कि आप देख सकते हो मेरा बॉक्स भी कंप्लीट हो चुका है। और ये बॉक्स कंप्लीट होने के बाद आप और एक बार भी चेक कीजिए, नहीं तो बाद में गड़बड़ हो सकता है। सो आप अभी ध्यान से देखिए कि मैं एक बॉक्स के ऊपर टिक लगा, क्योंकि मैं सेम वही बॉक्स से स्टार्ट करूंगा, जैसे कि आप देख सकते हो। और मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ हेयर से बियर्ड, वो मैं सब कुछ बताऊंगा। और जैसे कि आप देख सकते हो मेरा जिस पार्ट जिस बॉक्स में है मैं बस सेम वही पार्ट को वही बॉक्स में ड्रॉ कर रहा हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो। अभी मैं ईयर को ड्रॉ कर रहा हूँ। ईयर तो आपको दिख रहा है कि कौन सा बॉक्स में है, और जैसे है बस मैं सेम वैसे ही ड्रॉ कर रहा हूँ, कोई भी अलग नहीं कर रहा हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो। और मैं काफ़ी स्लोली इसलिए कर रहा हूँ कि आप भी इस वीडियो को देखने के बाद आप भी ज़रूर ड्रॉ कीजिए। और आप देख सकते हो हेयर्स भी मेरा जिस लाइन और जिस बॉक्स को जैसे बेस करके है मैं बस सेम वैसे ही ड्रॉ कर रहा हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो। वीडियो बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं है, सो आप आराम से देख सकते हो। और इस वाला जो आउटलाइन भी वो भी आप देख सकते हो, वो जैसे है मैं बस सेम वैसे ही ड्रॉ कर रहा हूँ। अभी तो बस मैं जो फेस का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है उसको ड्रॉ कर रहा हूँ, मार्क कर देता हूँ कि मेरा कहाँ पर कौन सा बॉक्स में है। देन मैं आई नोज़ लिप्स उसको काफ़ी अच्छा से ड्रॉ करके आपको बताऊँगा। कोई भी टेंशन लेने का है नहीं। और आपको पेंसिल को बहुत अच्छा से शार्प रखना है, नहीं तो थोड़ा बहुत गड़बड़ हो सकता है। और आप देख सकते हो मैं अभी जो कोट ड्रॉ कर रहा हूँ, जो कि आप देख सकते हो जो उन्होंने पहना हुआ है, आप देख सकते हो। और बियर्ड भी तो आपको दिख रहा है, वो बहुत ज़्यादा ब्लैक है, वो मैं शेडिंग का टाइम पर ठीक कर दूंगा, उसके लिए कोई भी टेंशन लेने का है नहीं। और अभी मैं जैसे जैसे करके ड्रॉ कर रहा हूँ बस उसको ही मार्क कीजिए। और हेयर्स जो कि आप देख सकते हो मेरा जिस लाइन और जिस बॉक्स में है मैं बस सेम वही लाइन और वही बॉक्स में ही ड्रॉ कर रहा हूँ। और ये वीडियो में थोड़ा सा फास्ट किया हूँ, थोड़ा सा, क्योंकि आप बोर हो जाओगे अगर आपको मैं सेम वही चीज़ रिपीट करते रहूँगा तो। आप देख सकते हो। और आपको काफ़ी अच्छा से ध्यान देकर ड्रॉ करना पड़ेगा, नहीं तो जो आउटलाइन है वो बिगड़ सकता है। और जो कोट है वो भी आप देख सकते हो। ड्रेस वगैरह आपको उतना ज़रूरत है नहीं काफ़ी डिटेल के साथ आउटलाइन के समय ड्रॉ करना, क्योंकि वो बाद में आप जब शेडिंग करेंगे या आप कलर भी करेंगे वो आप ठीक हो जाएगा अपने आप बस अभी बस रफली एक ड्रॉ कर सकते हो जो ड्रेस वगैरह है।
और ये जो आउटलाइन है उसको ड्रॉ करने के लिए मुझे 20 से 25 मिनट तक टाइम लगा। हो सका है तो आपको ज़्यादा टाइम लग सकता है, हो सकता है तो आपको कम भी टाइम लग सकता है। ऐसा कोई ज़रूरी है नहीं कि मेरा जितना टाइम पर कंप्लीट हुआ है आपका भी उतना टाइम पर कंप्लीट हो, इसके लिए कोई ज़रूरत है नहीं। बस आप ध्यान देकर काफ़ी अच्छे से ड्रॉ कीजिए। और यहाँ पर आप देख सकते हो मैं अभी आई को ड्रॉ कर रहा हूँ, जो आईब्रो है। जैसे आप देख सकते हो जिस लाइन और जिस बॉक्स को बेस करके है मैं बस सेम वही लाइन और वही बॉक्स में ही ड्रॉ कर रहा हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो, आप बिल्कुल भी जल्दीबाजी से ड्रॉ मत कीजिए, नहीं तो जो आई वगैरह है वो तो गड़बड़ हो जाएगा और स्केच भी बिल्कुल मैच नहीं करेगा। और जैसे आप देख सकते हो मैं दूसरा आई को भी सेम वहीं पर ही ड्रॉ कर रहा हूँ जिस पर है मेरा रेफरेंस इमेज में। और देख सकते हो वो तो आपको काफ़ी अच्छा से दिख रहा है कि कौन सा बॉक्स में है। मैं बस वही बॉक्स में ही ड्रॉ कर रहा हूँ। और ग्लास जो है चश्मा आप देख सकते हो जो राउंड शेप का है वो मैं बस अभी उसको ड्रॉ कर देता हूँ। शेडिंग जब करूँगा मैं काफ़ी अच्छा से ड्रॉ करके आपको पार्ट वाइज पार्ट बता दूँगा, आप उसके लिए टेंशन भी मत लीजिए, मैं आपको बता दूँगा। और जो इस साइड में जो ग्लास है वो भी आप देख सकते हो मेरा कंप्लीट हो चुका है। और मैं अभी नोज़ को ड्रॉ कर रहा हूँ। नोज़ आपको दिख रहा है जो मिडिल में एक लाइन है उसके ऊपर है, मैं बस सेम वही लाइन को बेस करके ड्रॉ कर रहा हूँ जैसे कि आप देख सकते हो। और ये जो बियर्ड और लिप्स है वो भी आपको दिख रहा है। मेन चीज़ है कि नोज़ आई लिप्स उसको आपको काफ़ी अच्छा से कैप्चर करना। वो तो आपको सिंपली दिख रहा है कि कौन सा लाइन और कौन सा बॉक्स में है, बस सेम वही लाइन और वही बॉक्स में ही ड्रॉ कीजिए। सो आपका जो स्केच है जो आउटलाइन है वो काफ़ी अच्छा से बहुत अच्छा आ जाएगा, कोई बात नहीं। और ये जो लिप्स है वो भी आप देख सकते हो मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ और मैं काफ़ी स्लोली ड्रॉ कर रहा हूँ। आप भी देख सकते हो मैं कोई भी जल्दीबाजी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं जल्दीबाजी से ड्रॉ कर दूँगा तो आपको कोई भी फ़ायदा नहीं होगा और आप देख के भी इस वीडियो समझ नहीं पाएंगे। मैं स्लोली कर रहा हूँ। आप भी इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर ट्राई कीजिए, इस आउटलाइन को ज़रूर ट्राई कीजिए। और मेरा बियर्ड भी जो भी आप देख सकते हो वो भी मेरा कंप्लीट हो चुका है। और मैं लास्ट में अभी बस उसका जो आई बॉल है उसको ड्रॉ करता हूँ, क्योंकि मैं सबसे लास्ट आई बॉल को ही ड्रॉ करता हूँ। सो गाइस आप देख सकते हो मेरा जो आउटलाइन है वो कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि आपको इस वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा और काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। कि और जो नेक्स्ट पार्ट आएगा मैं सोच रहा हूँ कि पार्ट वाइज अपलोड करूँगा ताकि आपको बहुत अच्छा से समझ में आ जाए। सो मैं पार्ट वाइज सोच रहा हूँ। बाय द वे आप मुझे कमेंट करके बताएं कि मैं एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दूँगा या पार्ट वाइज पार्ट ड्रॉ करके आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। और इस पिक्चर का लिंक भी मेरा डिस्क्रिप्शन पर है, आप डाउनलोड कीजिए। और मेरा चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और गाइस अगर आप और भी अच्छा ट्यूटोरियल्स वीडियो देखना चाहते हो तो आप मेरा प्लेलिस्ट पर जाइए, वहाँ पर आपको बहुत सारा ट्यूटोरियल प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप वहाँ पर बहुत अच्छा से देख सकते हो। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू एंड बाय बाय।